एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है, यह आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्शन की एक डेफिनेशन लिख लो। अ लाइट रे चेंजेस इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ when it travels from one medium to another। जब एक लाइट रे अपनी वेलोसिटी या फिर अपनी वेवलेंथ को चेंज कर लेती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं, ये भी हमने बचपन में पढ़ा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर देखो, सबसे पहला क्या होता है? ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंड इसे अगर मैं वेक्टोरियली दिखाऊं तो वो आई क्रॉस आर डॉट नॉर्मल। ठीक है। दूसरा है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सबको ही पता है, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि हमारी कोई भी एक लाइट रे है, वो किसी एंगल पर आई, ये हमारा नॉर्मल है, उससे थीटा एंगल पर आई, तो वो नॉर्मल से या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। टुवर्ड्स या फिर नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो रही है हमारी रे। एंड ये क्या है? एंगल आर, ये है आई। ठीक है। यहाँ v1 वेलोसिटी से आई, यहाँ v2 वेलोसिटी, यहाँ वेवलेंथ λ1 था, यहाँ वेवलेंथ λ2। ठीक है। सो यहाँ क्या हम लिखेंगे? v1 इज इक्वल टू c1 अपॉन n1। n1 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1। v2 इज इक्वल टू c2 अपॉन n2। n2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारे एक आता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। अब ये फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है? फर्मेट्स प्रिंसिपल होता है लाइट फॉलोज अ पाथ विच लीड्स टू इट्स डेस्टिनेशन द अर्लीस्ट। लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जो कि उसे बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका प्रूफ देखें, देखो जैसे कि हमारे पास ये है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ बी है। अब जो लाइट है इस तरह से v1 इसकी स्पीड है, इस पॉइंट पर जाने पे इसकी स्पीड v2 है। ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने दिखाया है। यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 मीडियम है। ठीक है। इस पूरे की लेंथ हमने मान ली है l है, एंड ये x है, तो ये l माइनस एक्स हो गया। अब देखो, जो हमारा टोटल टाइम कितना लगेगा? t1 प्लस t2, क्योंकि हम अर्लीस्ट जाने की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम जिसमें सबसे ज़्यादा कम लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा वो उस रास्ते पर जाएगी। सो t1 क्या है?
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल करा है, n1x सॉरी n1AO, इसमें बैक का भी ऑप्शन नहीं है, अंडू कर देना, कर लें, n1AO अपॉन C प्लस n2OB अपॉन C। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, अंडर रूट, इससे भी हम A और D नाम दे देते हैं। तो n1AO, AO किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस n2/C। OB किसके इक्वल है, OB OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, एंड ये BD जो है OD बल्कि किसके इक्वल है, L माइनस एक्स के इक्वल है प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, तो शॉर्टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट दिस। ठीक है, n1/C 1/2 2x एंड यहाँ पर इसका -1 भी आएगा, ये पूरा ज़ीरो के इक्वल हो गया। देखो ये जब ज़ीरो के इक्वल है तो ये वाली जो साइड है ये इस साइड आ जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये कट गया, ये कट गया, है ना, और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी 2 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा फिर हमारे पास, n1x अपॉन AC का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n2L माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट AC का सॉरी BD का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, देखो ये क्या था, ये हमारा x का है, x अपॉन इसका स्क्वायर, ये था हमारा I, ये हमारा I है, ये हमारा एंगल R है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, ये साइन I और ये साइन R के इक्वल है। तो इस फॉर्मूले से जो ये फर्मेट्स प्रिंसिपल है, इससे हम प्रूव कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को, एंड यही हमें बताता है कि जो लाइट है वो अपने सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पर ही ट्रैवल करेगी। ठीक है, जो भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होगा लाइट उसी पर ट्रैवल करेगी, एंड इससे हमारा जो स्नेल्स लॉ है वो प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेटरल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अंदर लेटरल शिफ्ट पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइट इंसिडेंट करी, नाउ ये देखो ये क्या है, ये नॉर्मल आई एंगल यहाँ पर होगा,
ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये बाहर एयर है, ये हमारा ग्लास है, यहाँ एयर है फिर से। तो जब रेयरर ये एयर क्या है, ये रेयरर है एंड ये यहाँ पर डेंसर है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अबे चली जा। नाउ डेंसर से रेयरर में जा रही है यहाँ पर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नाउ ये हमारा क्या होगा, ये एंगल आर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल आर हो गया और ये हमारा एंगल इमर्जेंट हो गया। अब अगर हम देख सकते हैं तो ये जो है इस रे को तो इस तरह से जाना चाहिए था, है ना, इस रे को यहाँ जाना चाहिए था। एंड जो ये वाली रे है, देखो जो ये वाली रे है, इसे तो ऐसे जाना चाहिए था, इस रे को इस तरह से जाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को हमने आई नाम दे दिया, ठीक है। तो ये दो लाइंस जैसे कि हम देख सकते हैं, एक मिनट, ये ढंग में थोड़ा सा क्लियर नहीं बना, इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम देखें तो ये जो दो लाइंस है ये कैसे है, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये दो लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये इस रे को हम क्या कहते हैं, ये होती है हमारी एमर्जेंट रे, ये होती है हमारी एमर्जेंट रे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर 1 साइन आई इज़ इक्वल टू n साइन आर, इसे n यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो साइन अब देखो अगर मैं इस एंगल को कहूँ, ये जो एंगल है इस तरह से है, ये एंगल आई है, ये भी आई है, बट इसमें से इतना आर है, तो ये बाकी का बचा हुआ ये वाला एंगल कितना है, आई माइनस आर, ये क्या है, आई माइनस आर। अगर हम साइन आई माइनस आर को निकालें, मीन्स इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, आई माइनस आर ये वाला है, तो साइन इसमें हमें निकालना है। सो वो क्या होगा, इस पॉइंट को ने डी बोला है, इसे सी बोल देते हैं एंड इसे बी बोल देते हैं, ये आई माइनस आर है, पढ़ लें, ये सी डी अपॉन ए सी, ठीक है, सी डी इज़ इक्वल टू ए सी साइन आई माइनस आर। अब शिफ्ट जो है सी डी का, डैट इज टी सेक आर साइन आई माइनस आर। शिफ्ट जो है वो सी डी में वो क्या है, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। एंड ये भी देखो, ये हमने कैसे लिखा, अगर मैं इसके अंदर कॉस आर लगाऊं तो ये कैसा आ रहा है, हमने शिफ्ट को टी नाम दिया है, ठीक है,
सो ये क्या होगा, cos r इज इक्वल टू टी अपॉन ए सी, टी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हमने ए सी को लिख दिया था टी अपॉन कॉस आर। देखो यहाँ से इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, सी डी इज़ इक्वल टू ए सी को हमने लिख दिया टी अपॉन कॉस आर एंड साइन आई माइनस आर। टी अपॉन कॉस आर को हमने क्या लिख दिया, टी सेक आर। ठीक है, तो ये हमारी शिफ्ट आ गई सी डी। यही तो हमारी ग्लास स्लैब में शिफ्ट आई है ना, यही तो हमारी ग्लास स्लैब में शिफ्ट है। नहीं तो देखो ये जो रे है इसे सीधा चले जाना था, बट ये ग्लास स्लैब की वजह से इतना मुड़ गई। तो ये क्यों, क्या इतना शिफ्ट आया, ये क्या है, टी सेक आर। जो हमारा ग्लास स्लैब में शिफ्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, शिफ्ट हमारा कितना आया है, टी सेक आर एंड साइन आई माइनस आर। ठीक है, टी सेकेंड आर एंड साइन आई माइनस आर। अब दूसरी इक्वेशन जो है उसमें देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में लगाएं, देखो यहाँ पर भी तो लग रहा है ना, यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ, यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये n साइन r इज़ इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, क्योंकि इस एंगल का r हो गया एंड यहाँ पर e है। तो यहाँ क्या हमें दिख रहा है, साइन ई इज़ इक्वल टू साइन r। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो n साइन r किसके इक्वल उसने दिया है, साइन i के, है ना। तो साइन i इज़ इक्वल टू साइन i इज़ इक्वल टू साइन e। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन से एंड एक इस इक्वेशन से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 साइन i इज़ इक्वल टू साइन e, सो i इज़ इक्वल टू e हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अब बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेनर सरफेस, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेनर सरफेस, तो वो कितना होगा, यहाँ हमारा प्लेन है, ठीक है, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, ऑब्जेक्ट से रेज निकली, ये क्या है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, यहाँ रेयरर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है। रेयरर से डेंसर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा क्या होगा, नॉर्मल। अब डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब देखो जाना इसे कहाँ था, इसे जाना चाहिए था यहाँ, बट ये गई है यहाँ। एंड अगर मैं जो ये शिफ्ट हुई है हमारी वाली रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसे पीछे एक्सटेंड करूँ, अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करूँ तो देखो ये कहीं यहाँ पर मीट होगी, मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ नीचे दिखेगा, जो मेरी इमेज है वो मुझे नीचे की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरा देखूँ,
अगर हमारा ऑब्जर्वर इस तरह से यहाँ है एंड यहाँ रेयरर मीडियम है एंड यहाँ पर डेंसर है, ठीक है। मुझे इमेज देखो इस वाले केस में कहाँ नीचे दिखाई दी है। अब यहाँ पर रेयरर से डेंसर में देखेंगे, जैसे कि बहुत ही रियल सा एग्जांपल यहाँ पर बन सकता है एयर एंड वाटर का, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट अब हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहीं है, ठीक है। अब किसी भी एक एंगल पर देख लेते हैं। नाउ अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मुझे इमेज कहाँ दिखेगी, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे, मुझे मेरी इमेज दिखाई देगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए तभी क्या होता है, जब हम हमारे जैसे पानी के अंदर कोई भी सिक्का अगर हमने डाल दिया है, कोई कॉइन हमने उसके अंदर डाला, तो हमें जो वो कॉइन है वो ऊपर को उठा हुआ दिखता है, वो इसी वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंड रिलेटिव इक्वल होता है n2/n1 के, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब हम इसके अंदर देखें तो ये क्या है, ये हमारा शिफ्ट है। शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इज इक्वल टू डी.ओ माइनस डी.आई, मीन्स डी.ओ माइनस डी.आई क्या है, डी.ओ अपॉन एंड रिलेटिव। सो डी.ओ क्या आया, 1 - 1 अपॉन एंड रिलेटिव, एंड रिलेटिव भी हमारा क्या होता है n2/n1। ओके, तो क्वेश्चन है अब हमारे पास, फर्स्ट फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश as seen by the bird, by the bird। यहाँ हमारा पानी है, यहाँ हमारी चिड़िया है, यहाँ हमारा मछली है। इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। अगर बर्ड देख रही है, हमें इमेज की बतानी है फिर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो अब क्या होगा, ये हमें पता है ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, मछली पानी में ही है। अब पहले पार्ट में हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, मतलब हमारा ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अब ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लगाना चाहूँ, सो डी.ओ इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एंड रिलेटिव का हम लगा सकते हैं। सो ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना है, 60 है, 1 माइनस एंड रिलेटिव कितना है, इसका आपको पता है, ये होता है 4/3 वाटर का एंड एयर का 1 होता है, सिंपल, n2/n1, n2/n1। n2 कितना है, n2 हमारे लिए 4/3 है, 4/3। तो ये 4/3 ऊपर जाके ये 4/3 अपॉन 1 मीन्स ये यही 3/4 बन जाता। सो ये 16 × 1/3, ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये 1/4 है।
तो ये कितना होगा, 2 30 में से 15 होगा। तो इमेज उसे कहाँ दिखेगी, उसे 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दिखेगी। तो अब मुझे बताना है पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, तो उसे यहाँ 15 ऊपर उठी हुई दिखेगी, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, 15। तो 48 माइनस 15 कितना है, 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ गायब हो गया। अब दूसरा इसका पार्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। अगर फिश देख रही है तो मतलब अब हमारा फिश क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। फिश ऑब्जर्वर है, अब हमारा ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर से ये कितना डिस्टेंस था, ये 48 था, ये 60 था। तो ये 48 1 माइनस 1 अपॉन इसका n2 1 एंड 4/3। सो ये कितना आ गया, ये 3/4 मीन्स यहाँ पर 4/3 आ गया। देन ये 48 इंटू 1/3 मीन्स ये कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। 48 माइनस 16 इज़ 32 सेंटीमीटर। एंड टोटल कर देंगे 60 प्लस 32 मीन्स 92 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। एंड पीछे इसका भी टोटल करना था, यहाँ 36 आया ना, तो ये हमें 96 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन था। अब नॉर्मल शिफ्टिंग स्लैब, इसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सर्कल और इल्यूमिनेंस पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्म करेंगे। तो नॉर्मल शिफ्टिंग स्लैब का ये हमारा स्लैब है, टी, और फिर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे रे निकली, ये एयर है, ये एयर है, एंड ये हमारा ग्लास स्लैब है। तो ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। क्या भाई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ भी हो रहा है। देखो इसी तरह से अब देखो लाइन यहाँ जानी चाहिए थी, ये यहाँ जानी चाहिए थी, बट नहीं गई। एंड ये पीछे वाली कुछ यहाँ जानी चाहिए थी। तो यही तो हमारा शिफ्ट हुआ है, यही तो शिफ्ट हुआ है हमारा, है ना। देखो जो पहली इमेज है वो देखा जाए तो ये ना थोड़ी सी वैसी होनी थी। अब ये तो पेज से बाहर जा रही है। ये इमेज 1 बनी, है ना, एंड ये इमेज 2।
लेट मी मेक दिस वंस अगेन, क्योंकि समझ नहीं आएगा नहीं तो। ओके, लेट सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट हमने इंसिडेंट करवाई, ठीक है। ये इस तरह से जानी चाहिए थी, देखो लाइन को ऐसे जाना चाहिए था, लाइन को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये कैसे गई, ये गई इस तरह से टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ इसे जाना चाहिए था ऐसे, बट ये कैसे गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं यहाँ पर पहली इमेज बनी, दूसरी यहाँ पर कहीं इमेज बनी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आया, ये है हमारा शिफ्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, ये हमारी एयर थी, ये भी हमारा एयर है, ठीक। तो इस पॉइंट को हम लेते हैं, लेट्स सपोज M, एंड ये हमारा पॉइंट O है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया T/N, एंड ये डिस्टेंस कितना हो गया, +MO। एंड ये वाला डिस्टेंस ये इमेज तक कितना हो गया, T/N +MO +MI। अगर मुझे शिफ्ट निकालना है तो शिफ्ट किसके इक्वल होगा, शिफ्ट विल बी इक्वल टू T, मतलब MO में से मुझे MI माइनस करना पड़ेगा, MO माइनस MI। MI हमारा कितना है, एक मिनट, ये चीज़ हमने गलत ले ली, ये है MI तक का देख रहा है, ठीक है। इस शिफ्ट को मैंने किससे डिनोट करा है, T से। सो ये T/N + MO माइनस T के इक्वल होगा MI। सो MI को हम यहाँ रख देंगे, तो ये कितना आ गया, ये कट गया, T माइनस T/N मीन्स T1 - 1/N। N क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। सो ये हमारा आ गया। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2
ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज हमें बताना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल उससे ही होगा जो हमने अभी पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर हम ये लाइट रे होगी, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल कहीं शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से, देन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इमेज कहाँ बनेगी फिर? ये इस तरह से हो जाएगा, ये पीछे की तरफ ऐसे होगा। पहली इमेज यहाँ बन रही है, दूसरी इमेज यहाँ बन रही है, ये हमारा शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट पहले देखे तो 1 - 1/n डी कितना है, सॉरी ये तो मैंने बताया नहीं, ये 3 सेंटीमीटर था एंड ये पूरा डिस्टेंस हमारा 51 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट तक का। सो डी हमारा 3, 1 - 2/3, देन ये 1/3 कितना है ये 1 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये 1 सेंटीमीटर का। अब देखो 1 सेंटीमीटर का जब शिफ्ट है तो पोजीशन की इमेज क्या होगी, ये तो चीज़ हमें पता लग गई कि जो ये ऑब्जेक्ट बार बार शिफ्ट हो रहा है ये ज़्यादा नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी जो शिफ्ट हुआ है ये 1 सेंटीमीटर का है। तो पहली इमेज ने जो शिफ्ट करा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। फिर अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सॉरी ये यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट होकर। अब ये इसने यहाँ नहीं बल्कि इसने यहीं पर इसी सेम पाथ पर ट्रेस कर दिया होगा, क्योंकि शिफ्ट क्या है, देखो समझो समझो समझो, ये 2 रेज हैं, एक तो यहाँ है, एक ये वाली कहीं एक्सटेंड होगी, ये हमें नहीं पता है कि ये कहाँ होगी, ठीक है। ये यहाँ क्या पता ये सेम ही उस पर ट्रेस हो जाए, ये मतलब कुछ हमें नहीं पता है। इसे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ इमेज बनेगी, ये तो है। अब ये शिफ्ट कितने का होगा, ये भी हमने निकाला, 1 सेंटीमीटर का कुछ शिफ्ट आएगा। जो ये 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया ये यहीं पर है, ठीक है। अब इसे देखेंगे, अभी तो ये इतने की बात हुई, इतने की बात ये यहाँ शिफ्ट हो गया। जब इससे आगे रे और रे गई तो ये यहाँ पे भी एक ही शिफ्ट हुआ, तो ये यहाँ 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गई, मीन्स ये जहाँ थी वहीं के वहीं ही शिफ्ट हो गई। 51 सेंटीमीटर ही आ गया इसका आंसर, जहाँ ऑब्जेक्ट था वही इमेज बन गई, ठीक है। यस, नेक्स्ट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये एंगल आई है एंड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस रे को यहीं जाना चाहिए था बट ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एंगल पूरा इस तरह से हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री पर हो जाएगा, तो ये यहाँ आई है एंड ये इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। सी क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल। अब देखो कुछ रे ऐसी होगी जो कि अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये यहाँ पर देखो सेम ही उस पे हो रहा है, सेम ही प्लेन पे हो रहा है,
ये यहाँ क्या हो रहा है, देखो सेम ही मीडियम आ गया है, वाटर के अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ ये क्या है, रिफ्लेक्शन। यहाँ हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे यहाँ स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, इससे हमें क्या पता लग गया कि जो एंगल आर है वो आई से ज़्यादा होगा। अगर हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एन आर बाय एन डी। कैसे याद रख सकते हो, आर डी शर्मा करके याद रख सकते हो, आर डी शर्मा। ठीक है, तो रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर आएगा, डेंसर का नीचे आएगा, वो हमें क्रिटिकल एंगल दे देगा। ठीक है, अब है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस जैसे कि ये है, ये आई, ये रिफ्लेक्ट करके चली गई। देखो तो ये क्या बन रहा है, ये हमारे एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बन रहा है। यहाँ हमारी सोर्स ऑफ लाइट है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी थिन हेयर लाइक ग्लास or polymers. It is used for the transmission of electromagnetic wave from one point to another without attenuation. इसका मतलब क्या है, विदाउट लॉस या फिर डिस्टॉर्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ आता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए बिना किसी लॉस के। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ है। देखो जैसे कि हमारे पास इस टाइप से ये सिलेंड्रल टाइप ऑफ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये इसके ऊपर देखो, अब यहाँ पर जैसे कि हमने लाइट इंसिडेंट करवाई एट एन एंगल आए, तो ये यहाँ पर जानी चाहिए थी ऐसे, बट ये रिफ्रैक्ट होके इस तरह से अंदर रिफ्रैक्ट होकर बाहर जाएगी। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी NO मान,
यहाँ इस ऑप्टिकल फाइबर के बाद रिफ्रैक्टिव बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, अंदर n1 है। ये क्या हुआ है यहाँ पर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। ये यहाँ r है, ये 90 माइनस r होगा। अब देखो ये जो है ना, ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे जेई एडवांस में पूछा गया था, डोंट नो कितने कौन से साल में, बट ये जेई एडवांस वगैरह में ये आया था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा रही हूँ। फिर n0 साइन आई इज़ इक्वल टू n1 साइन आर। साइन आर किसके इक्वल है, n0 बाई n1 साइन आई। 90 माइनस आर ऑफकोर्स सी से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन साइन सी, सो ये कॉस आर है, ये साइन सी। कॉस आर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर के इक्वल होगा, एंड ये n2 बाई n1 के। साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर हमारा यहाँ से ये लिखा था, तो ये 1 माइनस n0 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर आए n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर। सो ये 1 माइनस n0 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर